बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरा और तस्दीयों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 भारत की फतह के साथ इख्तिताम पजीर हो गया। 29 साल बाद पाकिस्तान ने अपने मुल्क में आईसीसी के किसी इवेंट की कामयाबी के साथ मेज़बानी की, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी मिलने के बावजूद इसका इनेकाद ज़्यादा आसान न रहा। जैसे ही चैंपियंस ट्रॉफी के इनेकाद के दिन करीब आने लगे, भारतीय मीडिया ने पाकिस्तान में इसके इनेकाद पर सवालात उठाने शुरू कर दिए। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में कराने पर मनफी प्रोपेगेंडा किया गया। इब्तदाई तौर पर यह खबरें आई कि पाकिस्तान से इवेंट की मेज़बानी वापस ले ली जाएगी। फिर हाइब्रिड मॉडल पर बात हुई, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सख्त मौक़िफ़ की वजह से इवेंट पाकिस्तान में ही रहा और पाकिस्तान ने भारत में भी न खेलने की बात मनवा ली। लेकिन भारत ने अपने मैच पाकिस्तान में खेलने के बजाय न्यूट्रल वेन्यू दुबई में खेलने की हामी भरी। इसी वजह से रवायती तौर पर आईसीसी इवेंट के लिए 100 दिन का काउंटडाउन भी शुरू न हुआ। आईसीसी इस इवेंट की इस तरह तशहीर भी न कर सका जैसे आईसीसी इवेंट की रवायत रही है। भारत को सिर्फ दुबई तक महदूद रखा गया, जिस पर साबिक़ बैनुल-अक़वामी क्रिकेटर समेत इवेंट में हिस्सा लेने वाली टीमों के कप्तानों और खिलाड़ियों ने भी तनकीद की। यही वजह है कि भारत को इवेंट में 1 मीटर का सफ़र भी तय न करना पड़ा और फाइनल खेलने वाली दूसरी टीम न्यूजीलैंड ने सबसे ज़्यादा 7048 किलोमीटर का सफ़र तय किया, क्योंकि कीवी टीम को कभी पाकिस्तान और कभी दुबई का रुख करना पड़ा। लेकिन भारतीय टीम ने इस एडवांटेज का भरपूर फ़ायदा उठाया और तीसरी मरतबा आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का टाइटल अपने नाम कर लिया। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में भारतीय टीम ने अपनी मुहिम का आगाज़ ग्रुप ए में बांग्लादेश के खिलाफ मैच से किया, जिसमें उनके फास्ट बॉलर मोहम्मद शामी ने शानदार कमबैक करते हुए 5 विकेटें लीं और भारत ने बांग्लादेश को 6 विकेट से शिकस्त देकर फातिहाना आगाज़ किया। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का सबसे बड़ा मुकाबला पाक भारत टाकरा 23 फरवरी को हुआ। दिफाई चैंपियन पाकिस्तान से शायकीन क्रिकेट को बहुत उम्मीदें थीं, लेकिन भारतीय टीम ने पाकिस्तान के खिलाफ उम्दा खेल पेश करते हुए पाकिस्तान को 6 विकेट से शिकस्त देकर अपनी जगह सेमीफाइनल में पक्की की और पाकिस्तान को इवेंट से भी बाहर कर डाला। 2 मार्च को ग्रुप ए के आखिरी मुकाबले में भारत का मुकाबला न्यूजीलैंड की टीम से था। कीवी टीम भी इवेंट में नाकाबिल शिकस्त थी, लेकिन भारतीय टीम ने दुबई के बैनुल-अक़वामी स्टेडियम में न्यूजीलैंड की एक न चलने दी और उन्हें 44 रन से शिकस्त देकर ग्रुप ए पर टॉप किया। ग्रुप ए में टॉप करने की वजह से भारतीय क्रिकेट टीम का मुकाबला सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया से हुआ। ऑस्ट्रेलियाई टीम ने भारत को वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल में शिकस्त दी थी। भारतीय टीम ने शिकस्त का बदला लेते हुए ऑस्ट्रेलिया को 4 विकेट से हरा दिया और फाइनल में जगह बनाई। दुबई के बैनुल-अक़वामी क्रिकेट स्टेडियम में चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का फाइनल नाकाबिल शिकस्त भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान खेला गया। न्यूजीलैंड को ग्रुप मरहले में सिर्फ 1 नाकामी भारत से हुई थी, इसलिए न्यूजीलैंड इस मरतबा मोहतात थी। टॉस जीतकर उनके बल्लेबाजों ने अच्छा आगाज़ तो किया और वो पावर प्ले में 69 रन के बदले सिर्फ 1 विकेट के नुकसान पर थे, लेकिन कीवीज़ इस तसलसल को जारी न रख सके, क्योंकि भारत के स्पिनर्स ने उन्हें स्पिन के जाल में ऐसा जकड़ा जिससे वो निकल ही ना सके। वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल और रविंद्र जडेजा ने 38 ओवर्स कराए और सिर्फ 144 रन दिए और 5 विकेटें भी हासिल की। कीवी बल्लेबाज भारतीय स्पिनर्स के इस घन चक्कर से बाहर न निकल सके। डैरल मिचेल और माइकल ब्रेसवेल ने निफ्सेंचियां ज़रूर बनाई, लेकिन स्कोर बोर्ड पर 7 विकेट पर 251 रन भारत की मजबूत बैटिंग के सामने कुछ भी न थे। 252 रन का भारत की मजबूत बैटिंग लाइनअप को देखते हुए ज़्यादा न था। दूसरी जानिब कीवी टीम अपने अहम फास्ट बॉलर मैट हेनरी की खिदमत से महरूम थी, जिन्होंने भारत के खिलाफ ग्रुप मैच में 5 विकेट की कारकर्दगी पेश की थी। यही वजह है कि रोहित शर्मा और शुभमन गिल की ओपनिंग शराकत ने 105 रन जोड़कर टीम की फतह की बुनियाद रख डाली। शुभमन गिल इनकी इनिंग का खात्मा ग्लेन फिलिप्स के एक और नाकाबिल यकीन कैच ने किया, मगर रोहित शर्मा 3 छक्कों और 7 चौकों के साथ 76 रन की इनिंग खेल कर कीवीज़ के हाथ से ट्रॉफी छीन चुके थे। अगरचे कीवीज़ स्पिनर्स ने सेंटनर और ब्रेसवेल के साथ मिडिल ऑर्डर में भारत के बल्लेबाजों को पवेलियन भेजने की ज़रूर कोशिश की, लेकिन श्रेयस अय्यर के 48 और केएल राहुल के नाकाबिल शिकस्त 34 रन ने भारत को एक बार फिर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का फातेह बनवा दिया। भारत आईसीसी के 7 इवेंट 4 कप्तानों की सरबराही में अपने नाम कर चुका है। 1983 में भारत तीसरा आलमी कप लॉर्ड्स के मैदान पर वेस्टइंडीज़ को शिकस्त देकर जीता।
2002 में कोलंबो में बारिश के बायस भारत ने श्रीलंका के साथ आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी सौरव गांगुली की क़यादत में श्रीलंका के साथ शेयर की। 28 साल बाद वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में भारत श्रीलंका को शिकस्त देकर दूसरी मरतबा वर्ल्ड चैंपियन बना लिया। इससे पहले महेंद्र सिंह धोनी की क़यादत में 2007 में भारत पहला T20 वर्ल्ड कप अपने नाम कर चुका था। विकेटकीपर MS धोनी भारत के पहले कप्तान हैं जिनकी क़यादत में भारत आईसीसी के तीनों टूर्नामेंट जीतने का एजाज़ रखता है। 2013 में एजबस्टन क्रिकेट ग्राउंड पर भारत ने इंग्लैंड को शिकस्त देकर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी अपने नाम दूसरी बार की। 2024 में ब्रिस्टॉल बारबाडोस में जनूबी अफ्रीका को शिकस्त देकर भारत दूसरी बार T20 का वर्ल्ड चैंपियन बना और अब रोहित शर्मा की क़यादत में भारत ने दूसरा आईसीसी टाइटल चैंपियंस ट्रॉफी की शक्ल में अपने नाम कर लिया है। रोहित शर्मा एक बेहतरीन बैट्समैन के साथ साथ एक शानदार कप्तान भी हैं। बैनुल-अक़वामी क्रिकेट में 49 सेंचुरियों के साथ 20,000 के लगभग रन्स, वनडे क्रिकेट में सबसे ज़्यादा 3 डबल सेंचुरियां, इंडियन प्रीमियर लीग में मुंबई इंडियंस के लिए बतौर कप्तान 5 बार चैंपियन बनने वाले कप्तान रोहित शर्मा के लिए क्रिकेट में दुनिया में गुज़िश्ता 9 माह काफ़ी हंगामा खेज रहे हैं। शाहरुख खान की फिल्म के डायलॉग की बाज़गश्त कभी खुशी कभी गम को भारतीय टीम के कप्तान ने बहुत करीब से महसूस किया है। 2024 में मुंबई इंडियंस ने अपने कप्तान हार्दिक पांड्या को अपने 5 ट्रॉफी जीतने वाले रोहित शर्मा पर फौक़ियत दी। लगा भारत के लिए T20 क्रिकेट में भी रोहित शर्मा की कप्तानी गई। रोहित की किस्मत में आईसीसी T20 ट्रॉफी बतौर कप्तान उठाना लिखी थी। फिर रोहित शर्मा 19 नवंबर 2023 को कैसे भूल सकते हैं जब नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम अहमदाबाद में आईसीसी वर्ल्ड कप में उनके फाते कप्तान बनने का ख्वाब पैट कमिंस की ऑस्ट्रेलिया की टीम ने चिकनाचूर कर दिया था। यही नहीं, 2024 में होम ग्राउंड पर न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ 3-0 से हारने वाले रोहित शर्मा पहले भारतीय कप्तान बने और इस वक्त वो शदीद दबाव का शिकार हो गए जब ऑस्ट्रेलिया में बॉर्डर गवस्कर ट्रॉफी के आखिरी टेस्ट में उन्हें सिडनी में बिठाकर जसप्रीत बुमराह से कप्तानी करवाई गई। लेकिन कहते हैं कभी के दिन बड़े कभी की रातें। इतने उतार चढ़ाव देखने वाले रोहित शर्मा जिनकी क़यादत में भारतीय टीम आईसीसी इवेंट के फाइनल में हर बार पहुंची, दुबई में वो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीतने वाले कप्तान भी बन गए। तो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में ये फाइनल में भारत और न्यूजीलैंड का पहला मुकाबला नहीं था। अजीब इत्तेफाक है, 15 अक्टूबर 2000 को नैरोबी जिमखाना में न्यूजीलैंड ने भारत को 4 विकेट से हराया था और ठीक 24 साल बाद जब यही दो टीमें एक दूसरे के मध्य मुकाबले दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में आई तो भारत की न्यूजीलैंड के खिलाफ चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में जीत का मार्जिन 4 विकेट ही था। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी फ्यूजन मॉडल के तहत मुनक्किद हुई और 15 मुकाबलों में सबसे ज़्यादा 5 मैचों की मेज़बानी और दुबई ने की, जहां फाइनल में भारत ने न्यूजीलैंड को 4 विकेट से शिकस्त देकर तीसरी बार आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का टाइटल अपने नाम किया। टीम इंडिया की जीत पर दुबई क्रिकेट स्टेडियम में भारतीय शायकीन क्रिकेट क्या बोले, आइए देखते हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सिब्त आरिफ नकवी के साथ भारतीय तमाशाइयों की गुफ्तगू। We love to be here. We are here from India, from London, from Dubai, everywhere. And this was like what we could expect. Like this was what we expected and we loved it. We enjoyed our day. बहुत खुशी है, बहुत खुशी है। हम सारा टूर्नामेंट्स हर एक मैच में आए थे एंड दिस इज़ व्हाट वी वांटेड। आज एक बहुत ही डंके की चोट की फाइनल हुई है, बहुत मज़ा आया है। It was great match. It was good match. I think really nice. जो भी हम लोग चाहते थे आज हो गया। बीच में लगा कि शायद there's 50-50 chances, but I think our team pulled up big time, and I think every Indian is very happy today. I'm so happy to say that. Thank you. अच्छे से खेले। The best part is they played very well and they won. ऐसा नहीं कि हल्के से जीत गए या किसी वीक टीम के सामने जीते हैं। मुश्किल मैच था, लग रहा था कि हार सकते हैं and they kept their nerves and they won. That is the best part. Fantastic. They played very well. They deserve it all the way. हम बहुत खुश हैं, इंडिया जीते। इंडिया बहुत अच्छे खेली। राइट फ्रॉम द फर्स्ट ओवर दे प्लेड वेरी वेल, दे डोमिनेटेड द फील्ड। वेरी हैप्पी विद द परफॉर्मेंस। चैंपियंस। वेरी नाइस परफॉर्मेंस बाय इंडिया, वेरी नाइस विन। थोड़ा स्लो लेकिन बहुत अच्छा विक्ट्री। और सबसे बेस्ट हम अनबीटन टीम रहे हैं। हमको कहा गया कि हमने कुछ टीम्स की जो पूरे प्लेयर्स नहीं आए थे लाइक ऑस्ट्रेलिया, बट सॉरी हमने सबको हराया है। We are a deserving team to win this match. Super happy India won. You are expecting that India will win? We were hoping for it. We are confident.
तो ये टीम इंडिया के सपोर्टर थे जो टीम की चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में कामयाबी पर खासे खुश दिखाई दे रहे थे। उधर मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या से सवाल हुआ कि भारत की टीम पाकिस्तान क्यों नहीं गई और क्या भारत की टीम को पाकिस्तान जाना चाहिए था, पाकिस्तान जाकर खेलना चाहिए था। तो हार्दिक पांड्या ने कहा कि ये हमारे ऊपर वाले फैसले हैं। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में 8 टीमें, 1 ट्रॉफी, 15 मैच, 4 मैदान। और टूर्नामेंट में टॉप 5 बॉलर और टॉप 5 बैट्समैनों पर एक निगाह डाल लेते हैं, कौन कहाँ नज़र आया। पहले बात कर लेते हैं बल्लेबाजों की। 5 बेहतरीन बल्लेबाजों की अगर हम बात कर रहे हैं आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में, तो अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि यहाँ पाकिस्तान का कोई बल्लेबाज हमको दिखाई दे नहीं रहा। रचिन रविंद्रा न्यूजीलैंड के 4 मैचों में 263 के साथ टॉप पर दिखाई दे रहे हैं। फिर श्रेयस अय्यर भारत के 5 मैचों में 243 के साथ दूसरे नंबर पर हैं। इंग्लैंड के बैन डकेट के 3 मैचों में 227, इंग्लैंड ही के जो रूट के 3 मैचों में 225, भारत के विराट कोहली 5वें नंबर पर हैं 218 के साथ, और अफगानिस्तान के इब्राहिम ज़ादरान 3 मैचों में 216 के साथ 6ठे नंबर पर खड़े दिखाई दे रहे हैं। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के बेहतरीन बॉलर्स की अगर हम बात करें तो आइए उस पर भी एक निगाह डाल लेते हैं, कौन यहाँ सबसे पहले नंबर पर है। न्यूजीलैंड के मैट हेनरी अनफॉर्चुनेटली फाइनल के लिए दस्तयाब नहीं थे, 4 मैचों में 10 विकेटों के साथ टॉप पर रहे। वरुण चक्रवर्ती 3 मैचों में 9 विकेटें, मोहम्मद शामी 5 मैचों में 9, मिचेल सैंटनर न्यूजीलैंड के कैप्टन 5 मैचों में 9, माइकल ब्रेसवेल के 5 मैचों में आउट 8, और अजमतुल्ला अफगानिस्तान के 3 मैचों में 7 विकेटों के साथ 6ठे नंबर पर है। और अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि बैटिंग के साथ बॉलिंग में भी पाकिस्तान का कोई बॉलर 5 बेहतरीन खिलाड़ियों में शामिल नहीं रहा आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के। और एक और बात जो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के फाइनल में महसूस की गई, जिस पर बात हो रही है, जिस पर खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान इस टूर्नामेंट का मेज़बान था, लेकिन पाकिस्तान का कोई रिप्रेजेंटेटिव जो है वो इस फाइनल की प्रेजेंटेशन सेरेमनी में मौजूद नहीं था। क्या वाकई ऐसा है, और क्या इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के इवेंट में मेज़बान मुल्क के रिप्रेजेंटेटिव को होना चाहिए? इस पर गुफ्तगू करने के लिए स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर रहे हैं जियो न्यूज़ स्पोर्ट्स के डिप्टी एडिटर फैज़ान लखानी साहब। खुश आमदीद कहेंगे आपको। फैज़ान, क्यों नहीं गए चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सैयद मोहसिन रज़ा नकवी साहब? क्या उनको जाना चाहिए था, नहीं गए? देखिए, मोहसिन रज़ा नकवी साहब को जाना ज़रूर था, उनकी सेहत ख़राब थी जिसकी वजह से वो ट्रैवल नहीं कर सके दुबई। बट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के COO और टूर्नामेंट के डायरेक्टर जो PCB के सीनियर ऑफिशियल हैं सैयद सुमैर अहमद सैयद, वो दुबई में मौजूद थे, फाइनल के मौके पे मौजूद थे। बट उनको आईसीसी ने प्रेजेंटेशन पार्टी के लिए इनवाइट नहीं किया, क्योंकि यह आईसीसी का फैसला होता है या के प्रेजेंटेशन पार्टी में कौन कौन स्टेज पे होगा। तो मोहसिन नकवी नहीं थे, तो CEO सैयद सुमैर को बुलाया जा सकता था कि वो आप आए और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें, क्योंकि पाकिस्तान टूर्नामेंट का होस्ट था। और जाहिर सी बात है ये स्नब किया पाकिस्तान को। देखें, BCCI के 2 अहदेदार मौजूद थे। रॉजर बिनी BCCI के प्रेसिडेंट वहाँ मौजूद थे, देवजीत साइकिया जो BCCI के सेक्रेटरी है वो भी वहाँ पे मौजूद थे, न्यूजीलैंड के रॉजर ट्यूब्स वहाँ पे मौजूद थे। होस्ट कंट्री का कोई नुमाइंदा मौजूद नहीं, इंडिया के BCCI के 2 नुमाइंदे मौजूद। चले ठीक है, प्लेइंग कंट्री के आपने 2 बंदे ले लिए, एक न्यूजीलैंड का, एक आपने इंडिया के ले ले, तो भाई BCCI के 2 ऑफिशियल थे। PCB के ऑफिशियल का यहाँ नहीं होना, ऑफ कोर्स इस बात ये क्लियर है कि ये आईसीसी की जानिब से एक डेलिब्रेट स्नब है। PCB को एक डिसरिगार्ड है पाकिस्तान क्रिकेट की जो सर्विस थी PCB की पूरी इस टूर्नामेंट के लिए है। जिस तरह PCB ने इस टूर्नामेंट को होस्ट किया, तो ये आईसीसी को जवाब देना पड़ेगा कि क्यों PCB का कोई नहीं था। अगर वो ये कहते भी है कि मोहसिन नकवी ट्रैवल नहीं किया, मोहसिन नकवी को होना था, तो भाई PCB का नुमाइंदा तो वहाँ मौजूद था, PCB के नुमाइंदे को वहाँ पर होना चाहिए था। एक अच्छा मैसेज बिल्कुल नहीं गया यहाँ पे आया है। लेकिन फैज़ान, मैं अगर आपसे ये जानने की कोशिश करूं कि 2017 में जब पाकिस्तान लंदन के ओवल क्रिकेट ग्राउंड पर चैंपियन बना था, वहाँ इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड जो है वो मेज़बान था, वहाँ इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड का कोई ऑफिशियल आपको पोडियम पर नज़र आया था प्रेजेंटेशन से? देखें, वहाँ भी 2017 में भी 4 अफराद मौजूद थे पोडियम के ऊपर। और जब 2023 में जब इंडिया में वर्ल्ड कप हुआ था इसका 50 ओवर का, तो उसमें नरेंद्र मोदी भी मौजूद थे और BCCI के सदर जय शाह भी मौजूद थे। हर जगह ठीक है, BCCI को आप अहमियत दे रहे हैं। पिछले साल भी T20 नहीं, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। बिल्कुल मौजूद थे 2017 में ECB के नुमाइंदे भी वहाँ पे मौजूद थे। इस वक्त मुझे नाम याद नहीं आ रहा उनका, बट 2017 में भी ECB के नुमाइंदे मौजूद थे। अगर आप मुझे मौका दे तो मैं नाम निकाल के भी दे दूं, बट मौजूद थे।
होस्ट रिप्रेजेंटेशन मौजूद होती है। तो आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस हवाले से जो है वो एहतजाज का इरादा रखता है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस हवाले से सवाल उठाने का इरादा रखता है? देखिए, पीसीबी 2-3 मरतबा और भी इस टूर्नामेंट के दौरान आईसीसी से सवाल उठा चुका है। आपको याद होगा कि जो पहला जो ब्रॉडकास्ट मैच था, जो ऑफिशियल ब्रॉडकास्ट फिर न्यूजीलैंड और इंडिया और बांग्लादेश का जो मैच था, उसके ऑफिशियल ब्रॉडकास्ट में पाकिस्तान का नाम नहीं था। उस पर भी आईसीसी से पीसीबी ने सवाल उठाया था कि इंग्लैंड के मैच में भी कुछ हुआ, इंडिया का तराना बज गया। उस पर भी पीसीबी ने आईसीसी से वजाहत मांगी थी कि भाई ये कैसे हो गया, क्योंकि वो प्लेलिस्ट भी आईसीसी ने मुहैया की थी अकॉर्डिंग टू सोर्सेज, और पाकिस्तान के मैचेस की प्लेलिस्ट में इंडिया का तराना क्यों दिया गया था, ये भी एक वहाँ पे सवाल होता है। तो ऑलरेडी 2-3 जगह पे पीसीबी ऑलरेडी आईसीसी से क्लैरिफिकेशन मांग रहा है कि भाई क्यों पूरा टूर्नामेंट अगर देखें तो अब ठीक है पीसीबी होस्ट था, पीसीबी ने स्टेडियम्स दिए, बट तमाम इसकी मैनेजमेंट, तमाम इसके इंतजामात, तमाम इसकी प्रोडक्शन ये आईसीसी ने कंट्रोल की थी और यहाँ आईसीसी को ही जवाब देना चाहिए। बहुत शुक्रिया। फैज़ान लखानी साहब हमारे साथ मौजूद थे और बात कर रहे थे कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की प्रेजेंटेशन सेरेमनी तकरीब तक़सीम इनामात में मेज़बान पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कोई नुमाइंदा मौजूद नहीं था। सवालात उठ रहे हैं, ख़बरें इस हवाले से जो हैं वो बन रही हैं। अब चलेंगे दुबई, जहाँ हमारे साथ मौजूद हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सिफ्त आरिफ नकवी साहब, जो 5 मैच खेले गए दुबई में और उन तमाम मैचों में बशमूल हाई वोल्टेज गेम पाकिस्तान और भारत बड़ी शानदार आपने रिपोर्टिंग की है। तो सिफ्त आरिफ नकवी साहब ये बताएं कि इस टूर्नामेंट के बारे में आप क्या कहेंगे? भारत 5 मैच खेला, पाकिस्तान को सिर्फ दुबई में 1 मैच खेलने का मौका मिला और भारत की टीम के दुबई में रहने, वहाँ प्रैक्टिस करने, एक ही होटल में रहने पर न सिर्फ लोग बात कर रहे थे बल्कि बैनुल अक़वामी क्रिकेटर्स ने भी इस हवाले से सवालात उठाए। जी आया, जैसा कि आपने कहा, दुबई क्रिकेट स्टेडियम शायकीन के क्रिकेट का मरकज़ बना रहा, बल्कि भारतीय क्रिकेट टीम का भी मरकज़ बना रहा। और यहाँ पर फाइनल जब खेला गया तो ऐसा लगा कि ये फाइनल जो है वो दुबई क्रिकेट स्टेडियम में नहीं बल्कि भारत के किसी ग्राउंड में, किसी शहर में हो रहा है। भारतीय शायकीन की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद थी और मुख्तलिफ मैचेस में भी बांग्लादेश के ख़िलाफ़ हुआ, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हुआ, न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ हुआ ग्रुप मैच, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल हुआ और फाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ भी भारत का मैच हुआ। तो यहाँ पर शायकीन की तादाद जो है सिर्फ पाकिस्तान और भारत के मैच के अलावा भारतीय शायकीन की तादाद ही, उनका ही पलड़ा भारी नज़र आता था। और फाइनल में भी यही नज़र आया कि दूर दूर तक भारतीय शायकीन ही नज़र आए और यकीनन ये जो क्रिकेट स्टेडियम है वो मरकज़ रहा भारतीय टीम का भी, शायकीन का भी। और अभी भी बताया जा रहा है कि एशियन जो ट्रॉफ़ी है वो भी यहाँ पर होने का इम्कान है, जो चंद माह बाद पाकिस्तान और भारत और श्रीलंका और बांग्लादेश के और अफगानिस्तान की टीमों के साथ खेली जाएगी। तो इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि दुबई क्रिकेट स्टेडियम फिर गहमा गहमी का मरकज़ बना रहेगा। और याया, आपको ये भी बताएं, और आपने भी यहाँ पर बहुत सारे मैचेस कवर किए हैं, ख़ास तौर पर एशियन ट्रॉफ़ी जो 2018 में हुई थी वो कवर की होगी। इसके अलावा 2022 में जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था वो भी दुबई क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया था और लोगों की निगाहों का मरकज़ था। और जब पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त दी थी तो बहुत ज़बरदस्त मुकाबला देखने को मिला था यहाँ पर दुबई क्रिकेट स्टेडियम में। तो दुबई क्रिकेट स्टेडियम जो है वक्तन फ़वक्तन शायकीन क्रिकेट, दुनिया क्रिकेट का मरकज़ बनता रहा है और अभी भी तवक्को यही की जा रही है कि दुबई क्रिकेट स्टेडियम मुस्तकबिल में भी जो है बड़े टूर्नामेंट्स कराएगा। चैंपियंस ट्रॉफ़ी के हवाले से यही बात की जा रही है बार बार और मुख्तलिफ माहिरीन ने भी यही कहा कि ये मरकज़ तो चैंपियंस ट्रॉफ़ी का था, लेकिन भारतीय टीम ने यहाँ पर कैंप लगाया और ऐसा कैंप लगाया कि ट्रॉफ़ी अपने नाम की। बहुत शुक्रिया आपका सिफ्त आरिफ नकवी साहब हमारे साथ मौजूद थे दुबई से और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफ़ी 2025 के हवाले से हमें बता रहे थे। यही आज का हमारा प्रोग्राम था। आप एक्स अकाउंट पर हमें फॉलो कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@jio.tv पर। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद याहिया हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।